कुछ भी बोल रहे हैं। पहली बात तो ये इंडिया की इन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक ये कंट्री की बात की, तो इसका मतलब ये अपने मुल्क के बारे में नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मालूम कर लीजिए, गिलगिट बल्टिस्तान जितना घूमना हो ना चीमा साहब, घूम के आ जाइए, ये ज्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहने वाला। आप भी जानते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप रहमो करम पर खैरात ज़कात मांग मांग कर जब से कटोरा, वायरस आया आप गूगल कीजिए भीख, आप भीख मंगा लिखिए तो आपके प्रधानमंत्री का नाम आता है। जो कंट्री उतारन कपड़े मांग रहा हो, जिसके यहाँ मास्क अंडर गारमेंट के मास्क भेज दे रहा हो चाइना आपके यहाँ, आपकी हैसियत ही क्या है साहब? मेरी बात सुन लीजिए, बहुत फायदे की बता रहा हूँ। आपने कमर चीमा, आपसे अनुभव ज्यादा है इनका, आपको थोड़े फायदे की बात ही करेंगे। इमरान खान के कान में डाल दीजिएगा, शाहनवाज हुसैन ने भारत ने सलाह भेजी है। जी मैं चीमा साहब, बिट्टा साहब का जो ज़र्ब लगा है ना आप पे, थोड़ी देर तो शांत हो जाइए। आपको तो बिट्टा जी ने अच्छा इलाज किया आपका, बहुत राष्ट्रवादी आदमी है। और मैं आपको एक बात कहता हूं कि आज जो हम लोगों ने मौसम बताया है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगिट बल्टिस्तान ये हमारा है। हमने पार्लियामेंट में भी सीट रखी हुई है, असेंबली की सीट भी खाली है, वो जल्द भरने वाली है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। ये तो अमिश देवगन जी का शुक्रिया अदा कीजिए कि एक ऐसा भीख मांगने वाले मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सामने बैठाकर आपको इज्जत दे देते हैं। कोई इज्जत नहीं देता। आप तो टेलीविजन पे आ जाते हैं, आपको नमाजों में जाके दुआ करके अमिश देवगन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोग जान जाते हैं आप हैं क्या, आपकी कोई हैसियत क्या है। आप कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, आपका इलाज किया था ना सर्जिकल स्ट्राइक करके, आपका इलाज किया था ना एयर स्ट्राइक करके, और आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान के सामने। एक सेकंड, आरजू काज़मी, एक सेकंड, शाहनवाज हुसैन, आरजू काज़मी भी मेरे साथ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार है, वहां की न्यूज एंकर है। आरजू काज़मी, मैं आपका रुख करता हूं। आपने रियाज नायकू को खड़ा करा, कल भारतीय फौजों ने रियाज नायकू को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। योर कंट्री स्पॉन्सरिंग टेररिज्म फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स। 1965 आपने ट्राई कर लिया, 71 ट्राई कर लिया, 1999 ट्राई कर लिया, आतंक ट्राई कर लिया, 2019 में, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं समझ आ रहा आप लोगों को? दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप आतंक भेज रहे हैं। देखिए, समझ आप लोगों को नहीं आ रहा। शाहनवाज जी जो कह रहे थे कि जी गूगल करो तो बेकारी लिखो, तो आप हराम और कंट्री लिखे और देखें इंडिया का नाम निकलेगा। अभी करें, अभी देख लें कि क्या आ रहा है। लिख के हराम और कंट्री और फिर देखें किसका नाम आता है। और यहाँ पर आके आप लोग जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे। मैं तो पिछले 1-1.5 साल से यही सुन रही हूँ, करते हैं नहीं आप लोग। भेजे ना अपना पायलट यहाँ पे, ताकि यहाँ पे चाय पी के जूते खा के वापस जाए। पहले भी आप लोग पिट के गए, दोबारा पिट के चले जाएंगे। आप लोगों को आरजू काज़मी, मुझे लगा आप समझदार हैं, आप समझदार हैं और आप अपने देश के बारे में समझेंगी। आप कह रही है कि भारत पिट के गया है। 1965 पे कौन पिटा था मैडम? अच्छा एक सेकंड बताइए आरजू, 1965 में कौन पिटा था? 71 में किसकी फौज हाथ खड़े करके खड़ी थी? 99 में कौन पिटा था? बालाकोट स्ट्राइक में कौन पिटा था? सर्जिकल स्ट्राइक में कौन पिटा था? बताइए। और अभी सर्जिकल स्ट्राइक में हाथ जोड़ के आप लोग अपना पायलट वापस लेके गए, उसके पिटने हाथ जोड़कर क्या बात कर रही है अमीश? हराम और कंट्री लिखे अमीश, अब मुझे पता नहीं आप इस तरह के शब्द क्यों गूगल पे सर्च करती है। मैं तो ऐसे शब्दों को लेता भी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग गूगल पे ऐसे शब्दों को क्यों सर्च करते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आपको सब कुछ है, इसलिए उन शब्दों का नाम आप सर्च करते हैं। आपने मेरे मुल्क को बोला है कि मेरे मुल्क को गाली दिया आपने। ना आप जवाब सुनो ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे देश में बहुत लोग हैं आपको बोलने के लिए। आरजू रुकिए। सुबुई खान फ्रॉम इंडियन साइड। गुरमीत सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जी अमीश, पहले तो इनको ये बोलिएगा बीच में मैं नहीं खेलूंगा की तरह बच्चों की तरह चिल्लाने लगे। फैक्ट्स पे जवाब दें। हमारे देश का तो नाम ही अपनी जबान से भी लेने लायक नहीं है।
अभी चीमा साहब सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। वो लोग जिनके सो कॉल्ड मौलाना इमरान खान के जो बेस्ट फ्रेंड है अब्दुल खालिक, उनकी भड़चूंदी दरगाह में गैर मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइज वे में डेलिबरेटली जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, गैर मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, और मुसलमानों के भी ये लोग क्या होंगे? इनकी जो कंट्री सो कॉल्ड कंट्री बनने के बाद इनके प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये लिखा गया है अहमदियाज और नॉन मुस्लिम, इनको मार देना भी इन लोगों क्या लीगल माना जाता है, शियास को वाजिब कत्ल मानते हैं, तो ना ये मुसलमानों के ना ये गैर मुसलमानों के हैं। दूसरा, रफेल का नाम जो ये ले रहे हैं, रफेल का नाम अपनी जबान से जो ये ले रहे हैं, इस्लामिक स्टेट है हमारा और आपका जमीन आसमान का फर्क है। हम क्लेम नहीं करते, जो आप क्लेम करते हैं सारे शस्त्र पाकिस्तान से खुद मान रहे हैं अपने आप को। खत्म हुई। रुकिए कमर चीमा, एक एक कर ये एक एक कायरों की तरह मत करिए, एक एक करके बोलिए ना, बात नहीं हो पाएगी जी। आप सुबही खान अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, फिर आरजू काज़मी। जी मैं बोल रही हूँ अमीश, रफेल का नाम वो लोग ले रहे हैं जो भीख मांगते हैं शस्त्रों के लिए दूसरी कंट्रीज के आगे, इनके पास अपना कोई वेपन तक नहीं है, सारे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया से भीख मांगे हुए हैं, उनकी मर्जी के बिना ये कोई वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और ये नाम लेते हैं हमारी इंडियन आर्मी का। हमारी इंडियन आर्मी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, देश के लोगों के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम करती है। इनकी आर्मी 4 बार इनकी गवर्नमेंट को बाय फोर्स टेक ओवर कर चुकी है। जनरल अयूब खान, जनरल याया खान, जनरल जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, भूल गए ये नाम। ये लोग बिल्कुल भी प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस तो छोड़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये लोग नाम भी नहीं जानते हैं, भिखारी हैं, अनपढ़ हैं, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य कुछ नहीं है इनका, कोई इतिहास नहीं है आपका। यहाँ पे बैठ के बच्चों की तरह लड़ाइयां मत किया करिए, फैक्ट्स पे बात किया करिए। और आपने जो पुलवामा में हमारे 44 सैनिक जो शहीद हुए थे, उसके बदले में जो हमने एलओसी क्रॉस करके आपके बालाकोट में जो आपकी औकात याद दिलाई थी, आपके आतंकवादी शिविर में घुस के, वो भूलिए मत। अप्रैल में आप लोगों ने 2 बार आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद करे, तो आपके सारे टॉप नॉच A++ कैटेगरी वाले आरजू काज़मी पाकिस्तान की साइड से बोलिए आप। हम लोगों ने मिट्टी में मिला दिए, जन्नत की सैर के लिए भेज दिए, शहादत हुई ना उनकी, मनाइए जाके, दुआएं मांगिए, आप लोगों की क्या नमाजें कबूल होंगी, क्या नाम के मुसलमान हैं आप? अरे छोड़िए, जाइए, आने लग गई है सबूही। मुसलमानों का नाम तो लिया ही मत करिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस देश में आप लोगों से 50 करोड़ गुना ज्यादा सम्मान के साथ रहते हैं। अपने मुल्क में जाके देखिए ना, वहाँ पे हिंदू सुरक्षित है ना वहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है। नजर आ रहा है, सबको पता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितने अच्छे से रह रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। मैं